सभी को नमस्कार। 14 अप्रैल को हम भारत के संविधान निर्माता श्री भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहब अंबेडकर भी कहते हैं, की 133वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर को संविधान निर्माता और एक समाजवादी नेता के रूप में तो हम सभी जानते हैं, किंतु हम में से ही ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में भी जानते हैं। बाबा साहब अपने समय के बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक थे और भारत की बात की जाए तो उस समय के भारत में बाबा साहब अंबेडकर को एक सबसे बड़ा अर्थशास्त्री माना जाता था। बाबा साहब अंबेडकर ने वर्ष 1915 में अर्थशास्त्र में ही अपनी मास्टर की डिग्री पूरी की और ठीक 2 वर्ष बाद 1917 में बाबा साहब ने अर्थशास्त्र में ही अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई भी पूरी की। इसी के साथ वे भारत में भी अपने प्रारंभिक जीवन में बड़े अर्थशास्त्री के रूप में ही जाने गए। समय के साथ समाज के अनेक पहलुओं को भी छूते हुए उन्होंने स्वयं को एक समाजवादी नेता के रूप में स्थापित किया, किंतु बाबा साहब एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में भी एक लंबे समय तक काम करते रहे। उस समय की भारतीय तात्कालिक परिस्थितियों और भारत के आम नागरिकों पर पड़ने वाली आर्थिक विषमताओं, आर्थिक परेशानियों को बाबा साहब बेहतर ढंग से समझते थे। बाबा साहब पब्लिक फिनांस से जुड़ी हुई चीज़ों की गहरी समझ रखते थे और इसी में एक टैक्सेशन प्रणाली को भी बाबा साहब अच्छे से समझते थे। उस समय बाबा साहब ने अनेकों लेखों में उसका जिक्र किया है। बाबा साहब ने अपने जीवन में अर्थशास्त्री के रूप में अनेकों लेख लिखे हैं, जिसमें तात्कालिक आर्थिक परेशानियों के निवारण से लेकर तो आगे आने वाली तैयारी के बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया है। इसी में हम देखते हैं उनके द्वारा कुछ थीसिस लिखी गई, जिसमें से मुख्य है वर्ष 1925 में लिखी गई द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, in addition to statements, evidence, reviews। बाबा साहब ने अपने जीवन के लगभग 32-33 वर्ष एक अर्थशास्त्री के रूप में ही बिताए हैं, जिसमें उन्होंने अनेक आर्थिक परेशानियों और उसके निवारण की विस्तार से चर्चा की है। बाबा साहब अंबेडकर के एक अर्थशास्त्री के रूप में क्या उपलब्धियाँ थी एवं उन्होंने किस प्रकार से एक अर्थशास्त्री के रूप में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आने वाले अगले वीडियो।